परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली एंड नॉट कंप्लीटेड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। जो ये टेंस में शो कर रहा होता है कोई एक्शन या कोई काम है जो मुसलसल जारी है, हो रहा है, ठीक है, और अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसकी हमें उर्दू में कैसे पहचान होगी कि जिन जुमलों के लास्ट में ता रहा है, दे रहे हैं या ती रही है या ता रहा हूँ वगैरह के अल्फाज आ रहे होते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास जुमला है, मैं बोलता रहा हूँ, वो स्कूल जाता रहा है, ये वो खाना पकाती रही है। इसमें टाइम भी बाज़ औक़ात आ जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे किसी जो है रूल्स देखिए इस टेंस के। रूल नंबर 1 है यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ, इसमें भी हम परफेक्ट के जितने भी हमारे पास सेंटेंस सभी में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं। रूल नंबर 2 देखिए यूज़ हैज़ बीन विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इस टेंस में हम हैज़ बीन को यूज़ करेंगे एज़ अ हेल्पिंग वर्ब। कब यूज़ करेंगे? तब जब हमारे पास सब्जेक्ट वो ही होगा या शी हो या इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसका हैज़ बीन यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 3 देखिए यूज़ हैव बीन विद आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट हो वो आई हो या वी हो या दे होगा या यू होगा या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो अब हम हैव बीन यूज़ करेंगे। तो रूल नंबर 4 है यूज़ सिंस फॉर अस अनस्पेसिफिक टाइम। अगर कोई एक्शन या कोई काम हो वो किसी अनस्पेसिफिक मुद्दत के लिए मेंशन किया गया हो, तो अब हम सिंस यूज़ करते हैं। और रूल नंबर 5 जो है यूज़ फॉर इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम। और अगर कोई काम या कोई एक्शन किसी स्पेसिफिक टाइम में हो रहा हो तो अब हम फॉर यूज़ करें। ये सिंस और फॉर का यूज़ जब हम अगर एग्जांपल्स सेंटेंस के प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो स्ट्रक्चर को देखते हैं वो कैसे होगी। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ या हैव बीन आता है। वो हैज़ और हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएंगे, वो हम रूल में डिस्कस कर सकेंगे कब हमने हैज़ लगाना है और कब हैव लगाना है, ये आप ऊपर रूल्स में देख लीजिए इनका। नेक्स्ट उसके बाद फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जैसे कमिंग, गोइंग, वाचिंग वगैरह। तो सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 है हमारे पास, आई हैव बीन स्पीकिंग, मैं बात करता रहा हूँ। तो आई के साथ हमें हैव बीन यूज़ करना था और उसके बाद हमने पार्टिसिपल यूज़ किया है इसलिए। और यू हैव बीन स्पीकिंग, तुम बात करते रहे हो। ही हैज़ बीन स्पीकिंग, वो बात करता रहा, और ही के साथ हमें हैज़ बीन यूज़ करना था। सेंटेंस नंबर 4 है शी हैज़ बीन स्पीकिंग, शी के साथ भी हमें जो है रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हैज़ बीन यूज़ करना था, वो बात करती रही है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है वी हैव बीन स्पीकिंग, हम बात करते रहे हैं। तो वी प्लूरल सब्जेक्ट है और वी के साथ हमें हैव बीन ही यूज़ करना था। सेंटेंस नंबर 6 है दे हैव बीन स्पीकिंग, वो बात करते रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं, नहीं नफ़ी का या किसी बात से इनकार कर रहे होते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है वी हैव नॉट बीन स्पीकिंग, हम बात नहीं करते रहे। सेंटेंस नंबर 2 है दे हैव नॉट बीन स्पीकिंग, वो बात नहीं करते रहे। सेंटेंस नंबर 3 है ही हैजंट बीन स्पीकिंग या ही हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग, वो बात नहीं करता रहा। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है सवालिया जुमले होते हैं। तो सवालिया जुमलों में आपको पता है हैव या हैज़ बीन जो होगा, वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बीन लगाया जाएगा और लास्ट में पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब हम यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस नंबर 1 है हैव आई बीन स्पीकिंग, क्या मैं बात करता रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 2 है व्हाई हैव यू बीन स्पीकिंग, तुम क्यों बात करते रहे हो। सेंटेंस नंबर 3 है वेयर हैज़ ही स्पीकिंग फ्रॉम, वो कहाँ से बात करता रहा है। सेंटेंस नंबर 4 है टू होम हैज़ शी बीन स्पीकिंग, वो किससे बात करती रही है। तो एक और हमारे पास स्पेशल केस है यहाँ पर ब्राउन सेक्शन में देखिए, यहाँ सिंस और फॉर का यूज़ किया है। इनमें जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करते हैं या कोई काम या कोई एक्शन है किसी स्पेसिफिक टाइम से हो रहा हो तो फॉर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास है ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ 5 आवर्स जो है ये हमें
एक टाइम पीरियड को शो कर रहा है, एक मुद्दत को शो कर रहा है, स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा है कि ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटों से सो रही है। जब हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम यानी कि स्पेसिफिक मतलब अब जो है वो कंप्लीट हो चुका हो, मुद्दत पूरी हो चुकी है, लेकिन उस हम कहें कि उसको सोते हुए 5 घंटे हो गए, यानी 5 घंटों से सोती रही है। तो सेंटेंस नंबर 2 को देखिए, दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ, वो कई महीनों से इस बिल्डिंग की तामीर कर रहे हैं। अब उनको तामीर किए हुए कई महीने हो गए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया है, तो फिर यहाँ फॉर का यूज़ हुआ है। इसी तरह दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, तो यहाँ देखो वो 4 बजे से खेल रहे हैं, यहाँ सिंस यूज़ हुआ है। यहाँ क्यों हुआ है? क्योंकि जब कोई काम के इब्तदाई वक्त तो बताया जा रहा हो कि वो 4 घंटे हो चुके हैं, यानी कि 4 घंटे पहले उन्होंने खेलना शुरू किया था। अब वो कितने टाइम हो गए ये अब जो है क्लियर नहीं है, या अनस्पेसिफिक टाइम है। जब अनस्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात हम कर रहे होते हैं तब हम सिंस का यूज़ करते हैं कि दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, वो 4 घंटों से खेल रहे हैं। जबकि ऊपर वाले जो दो सेंटेंसेस हैं उसमें हम देखें तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया है कि उनको 4 घंटे सोते हुए हो गए हैं, या फिर वो दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ, उनको ये पुल तामीर करते हुए कई महीने हो चुके हैं, यानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। जबकि सेंटेंस नंबर 3 में देखा तो कह रहे दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, कि वो 4 घंटे से खेल रहे हैं, लेकिन अभी आगे कितना खेलेंगे ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफाई नहीं है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है, इट हैज़ बीन एजेस सिंस वी मेट, हमें मिले हुए बरसों हो गए। एजेस यहाँ वर्ड की वजह यहाँ हम एजेस को मुराद हम कहेंगे ज़माने के भी कह सकते हैं कि हमें मिले हुए ज़माने बीत गए। तो यहाँ भी हमें सिंस का यूज़ किया हुआ है। यहाँ क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, ज़माने कितने हो गए क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, लिहाजा यहाँ सिंस का यूज़ हुआ है। तो यहाँ डियर व्यूअर्स हमारे ये 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।